हे गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण सर पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जावा में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इंटरफेस, कैसे उसे बनाना है और कैसे उसे यूज करना है। सो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। बेसिकली इंटरफेस जो है जावा में क्लास के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। इट हैज स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ओनली। जो इंटरफेस है उसमें केवल स्टैटिक कांस्टेंट वेरिएबल हो सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स यानी इंस्टेंस वेरिएबल कभी भी इंटरफेस में नहीं हो सकते। सेकंड थिंग, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो इंटरफेस में नहीं हो सकते। जितने भी मेथड्स यहाँ पे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट होंगे। The interface in Java is a mechanism to achieve full abstraction. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो इंटरफेस होता है वो 100% हमें एब्स्ट्रैक्शन देता है, यानी चीजों की केवल डिक्लेरेशन होती है, इसमें डेफिनेशन नहीं होती है। There can be only abstract methods in the Java interface, not method body. जो भी इंटरफेसेस हैं उनमें केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी इंस्टेंस मेथड्स, कॉन्क्रीट मेथड्स जो हैं हमारे, वो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। बिना बॉडी वाले एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। इट इज यूज टू अचीव फुल एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। इसकी हेल्प से हम जावा में फुल एब्स्ट्रैक्शन को एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। जावा इंटरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट इज ए रिलेशनशिप। जावा जो इंटरफेसेस हैं इनमें भी क्लासेस के इनहेरिटेंस की तरह ही जो है इज ए रिलेशनशिप होती है। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, सेम उसी तरह से हम इंटरफेसेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नाउ बात ये आती है कि हम जावा इंटरफेस को यूज करते क्यों हैं। सो देयर आर मेनली थ्री रीजंस टू यूज इंटरफेस। इंटरफेसेस को यूज करने के मुख्य रूप से तीन कारण हैं हमारे पास। पहला कारण है इट इज यूज टू अचीव फुल एब्स्ट्रैक्शन। इसकी हेल्प से हम फुल एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। सेकेंड थिंग, बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इंटरफेसेस का यूज करते हुए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जावा में। एंड थर्ड थिंग, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। इसकी हेल्प से हम लूज कपलिंग को अचीव करते हैं। नाउ अब जो ध्यान देने वाली बात है, कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। द जावा कंपाइलर एड्स पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर द इंटरफेस मेथड्स। जब भी हम कोई इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर करेंगे तो जावा का कंपाइलर ऑटोमेटिकली उससे पहले क्या करेगा? पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स को ऐड कर लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी मेथड्स होंगे इंटरफेस में उनकी विजिबिलिटी पब्लिक होगी एंड वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होंगे। The Java compiler adds public static and final keywords before data members। यानी अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटरफेस में तो जावा का कंपाइलर उस वेरिएबल से पहले पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड ऐड कर लेता है। यानी कि जो इंटरफेस में हम वेरिएबल्स यानी फील्ड्स डिक्लेयर करेंगे उनकी वैल्यू फाइनल होगी, यानी उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, वो स्टैटिक होंगे यानी उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, डायरेक्टली इंटरफेस के नेम से वो एक्सेसिबल होंगे, यूज में लिए जा सकेंगे। एंड पब्लिक है यानी विद इन क्लास एंड आउटसाइड क्लास सभी जगह पर वो हमें अवेलेबल होंगे। In other words, interface fields are public, static and final by default and methods are public and abstract। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरफेस में जब भी कोई वेरिएबल यानी फील्ड हम बनाएंगे तो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होगा, और जो भी फंक्शन या मेथड हम इंटरफेस में बनाएंगे वो हमेशा पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होगा। As shown in the figure given below, a class extends another class, an interface extends another interface, but a class implements an interface। देखो इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो अगर एक दो क्लासेस को हम दो क्लासेस में हम अगर इनहेरिटेंस लगा रहे हैं, जैसे एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड क्लास जो है वो एक्सटेंड करती है किसको? पेरेंट क्लास को। अगर एक इंटरफेस को इंटरफेस से इनहेरिट करा रहे हैं
तो जो चाइल्ड इंटरफेस है वो एक्सटेंड करता है पेरेंट इंटरफेस को। बट अगर हमारी पेरेंट जो है वो इंटरफेस है और क्लास उसकी चाइल्ड हम बना रहे हैं, तो क्लास इंप्लीमेंट करेगी किसको, इंटरफेस को, यानी कि डेफिनेशंस जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की वो क्लास में प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, एक इंटरफेस जो है वो कभी भी दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करता है, या एक इंटरफेस जो है वो क्लास को इंप्लीमेंट नहीं करता है। जब भी इनहेरिटेंस करेंगे तो क्लास और दूसरी क्लास के बीच में एक्सटेंड्स का हमें यूज करना होगा। अगर इंटरफेसेस का इनहेरिटेंस कर रहे हैं, एक इंटरफेस से दूसरा इंटरफेस अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो भी हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे। बट अगर हम क्लास बना रहे हैं जो कि एक इंटरफेस से इनहेरिट हो रही है, तो हम यूज करेंगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड को। नाउ फॉलोइंग कोड डेमोन्स्ट्रेट ए सिंपल इंटरफेस। एक चीज मैं लिख देता हूं जो ध्यान रखने वाली है। टू क्रिएट इंटरफेसेस या इंटरफेस वी यूज इंटरफेस कीवर्ड। इंटरफेस को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे यहां पे हमने एक इंटरफेस बनाया है प्रिंटेबल, इसमें सिंपली हमने एक फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया है void print। नाउ हमने एक क्लास बनाई A4, हम चाहते हैं कि A4 क्लास इस प्रिंटेबल से इनहेरिट हो, तो हमने लिखा, क्या लिखा हमने, क्लास A4 इंप्लीमेंट्स प्रिंटेबल। ठीक है, अब इस A4 क्लास पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा कि ये जो प्रिंटेबल हमारा इंटरफेस था, उस प्रिंटेबल इंटरफेस के प्रिंट फंक्शन को डिफाइन करे। अगर इस A4 क्लास ने डिफाइन नहीं किया प्रिंट को, तो फिर इस A4 क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चाइल्ड क्लास होती है इंटरफेस की, नोट डाल के लिख देता हूं मैं इसको भी। द चाइल्ड क्लास of interface must define all methods of interface, otherwise the class must be created as abstract। ठीक है, जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी इंटरफेस की, उस पर रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो इंटरफेसेस के जो उसका पेरेंट इंटरफेस है उसके सभी मेथड्स को डिफाइन करे, अदरवाइज क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। खैर, सो हमारी जो A4 क्लास थी वो इम्प्लीमेंट कर रही थी प्रिंटेबल को, इसलिए हमने यहाँ पे पब्लिक वाइड प्रिंट लिखा, उसको हमने क्या करा, प्रिंट फंक्शन को ओवरराइड कर दिया एंड यहाँ पे प्रिंट करा दिया system.out.println हेलो। नाउ इसी में हमने मेन फंक्शन बना दिया। A4 एक ओबीजे रेफरेंस डिक्लेयर किया, न्यू A4 से उसे मेमोरी दी है एंड ओबीजे के साथ प्रिंट कॉल कर दिया, तो सिंपली हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो का। एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। तो मैंने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी पेस्ट। एग्जीक्यूशन के लिए सबलाइन टेक्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ एग्जिस्टिंग फाइल को मैंने क्लोज किया, ये जावा फोल्डर था, इस पे हमने राइट क्लिक किया, कंट्रोल वी से हमने कोड को पेस्ट कर दिया एंड कंट्रोल एस से हमने इसे सेव कर दिया A4.java नाम से। नाउ रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, एडिटर विंडो में राइट क्लिक, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हुआ। यहाँ पे एड्रेस बार में हमने टाइप किया cmd, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, जावाc A4.java एंड इसे कंपाइल करवा लिया। कोई एरर होगी तो एरर शो हो जाएगी, कोई भी एरर नहीं है। नाउ हमने इसे रन करा लिया। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जो हमारी A4 क्लास है, चूंकि ये इंप्लीमेंट कर रही है प्रिंटेबल को, तो इसमें हमें प्रिंट को डिफाइन करना जरूरी है। सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट को डिफाइन नहीं किया, ठीक है, मैं सिर्फ कंपाइल ही कर रहा हूँ एक बार, तो बाकी कोड को भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। मेन के अंदर भी जो कोड पड़ा है उसे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। तो A4 जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है प्रिंटेबल को, बट इसमें हम इसके मेथड को डिफाइन नहीं कर रहे। अब हम कंपाइल करते हैं, तो क्या कह रही है, A4 इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रिंट इन प्रिंटेबल। तो ये कह रहा है कि A4 जो है एब्स्ट्रैक्ट नहीं है एंड ये ओवरराइड भी नहीं कर रही है प्रिंट फंक्शन को प्रिंटेबल इंटरफेस वाले। तो अभी मैंने क्या बताया था, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर हम इसको कंपाइल करवाना चाहते हैं और मेथड भी नहीं देना चाहते, तो हम डिफाइन भी नहीं करना चाहते, तो इस क्लास को हम क्या बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट। अब हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया, ऑब्जेक्ट कहीं हम इसका बना रहे नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी ये कंपाइल हो गया, ठीक है। नाउ
अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट हटा दूं तो मेरे पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, मुझे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। सो हमने ये प्रिंट को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। नाउ पहले की तरह हम इसे कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। कंपाइल करा हमने एंड रन भी कर दिया, ये आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरफेस को किस तरह से एक दूसरे इंटरफेस से हम इनहेरिट करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने इंटरफेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया वो समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। Thanks for watching this video guys. Thanks a lot. Have a nice day. Have fun and enjoy.